दोस्तों, आज की कहानी कोई बनाई हुई या काल्पनिक नहीं है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो कश्मीर के गांदरबल डिग्री कॉलेज से शुरू हुई, जहां फरहान और सहरिश की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। लैला मजनू के बाद अगर किसी का जिक्र होता तो इन्हीं दोनों की मिसाल दी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फरहान ने रिश्ता तोड़ दिया, और फिर कुछ साल बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। खुद फरहान ने भी कभी वो सोचा नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस चैनल को आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। यह कहानी शुरू होती है कश्मीर के एक डिग्री कॉलेज से। कॉलेज का पहला दिन था। सहरिश ने जैसे ही दरवाजा पार किया, अचानक उसका कंधा किसी से टकरा गया। किताबें हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गईं। नजरें मिलीं और एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम सा गया। सामने फरहान खड़ा था, एक ऐसा चेहरा जो कभी देखा ना था, मगर यूं महसूस हुआ जैसे बरसों से पहचान हो। कुछ रिश्ते वक्त लेकर बनते हैं और कुछ पहली नजर में सिर्फ पहचान लिए जाते हैं। इसी लम्हे एक खामोश आगाज हुआ। लफ्जों के बगैर जन्म लेने वाली वो दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे रिश्ते में ढलने लगी जो बयान की मोहताज न थी, बस महसूस की जाती थी। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, कैफे के कोने, बारिश के दिन और वो लाइब्रेरी की आखिरी सीट। हर लम्हा उन दोनों का अलग छोटी सी दुनिया थी, जहां वक्त रुक जाता था, दुनिया छूट जाती थी और सिर्फ दिल की आवाजें सुनाई देती थीं। फरहान एक गुमसुम सा लड़का था जिसकी मुस्कुराहट में भी कोई अधूरा राज छिपा था, और सहरिश एक रोशनी जैसी खूबसूरत और चंचल लड़की थी। कई दिन ऐसे गुजरे जब दोनों खामोशी में घंटों बैठे रहे, सिर्फ एक दूसरे के वजूद को महसूस करते हुए। एक दिन सहरिश ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कभी सोचा है हम कहां होंगे 5 साल बाद? फरहान ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, नहीं पता, लेकिन जहां भी होंगे साथ होंगे। तब सहरिश ने दिल ही दिल में एक मन्नत मांगी, ऐसी मन्नत जिसमें सिर्फ फरहान का नाम था। जब आखिरी साल आया और कैंपस की गलियां जुदा होने लगीं, तब सहरिश ने फैसला किया कि वो फरहान के लिए दुआ मांगेगी कि उसे नौकरी मिले, जिंदगी की राहें खुलें और वो किसी के सहारे का मोहताज ना रहे। आंखें बंद किए उसने 40 दिन की इबादत का वादा किया। अगर फरहान को नौकरी मिल जाए तो मैं 40 दिन तक लगातार रोजे रखूंगी। और जैसे कायनात ने उसकी बात सुन ली हो, चंद ही हफ्तों में फरहान को स्कूल में उस्ताद की पोस्टिंग मिल गई। जब यह खबर आई, सहरिश का दिल धड़का, जैसे उसकी दुआओं ने कायनात को जीत लिया हो। उसने फोन किया, खुशी से रो पड़ी, और फरहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई मेरे लिए दुआ हो। मेरी पहली कामयाबी तुम्हारे नाम की है। दोनों घरों में बात चली और जल्द ही मंगनी की तारीख तय हो गई। एक सादा सी शाम थी। बाग की रोशनियों में सहरिश ने सफेद लिबास पहना था और फरहान ने सादा कुर्ता। अंगूठी पहनते वक्त फरहान ने उसके सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, मैं आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। उन दिनों सहरिश रोज एक नई दुआ मांगती और रोज एक नया ख्वाब देखती। हर ख्वाब में वो खुद को फरहान की बीवी बनती देखती, बच्चों को पढ़ाते, मुस्कुराहटों से सजा एक छोटा सा घर। वो रातों को अपनी डायरी में रोज एक खत लिखती, जो कभी फरहान को नहीं भेजा, लेकिन लिखती जरूर, जैसे हर लफ्ज उसकी मोहब्बत का सबूत हो। कुछ ख्वाब होते हैं जिनमें इंसान खुद को पूरी तरह खो देता है। सहरिश भी खो चुकी थी, अपनी ख्वाहिश, अपनी इबादत और अपने मुकम्मल यकीन के साथ। उसे क्या मालूम था, वो मौसम जो मन्नतों से शुरू हुआ था, एक दिन पछतावे की बारिश लेकर लौटेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मंगनी के बाद दोनों की जिंदगी नई सिमत में बढ़ने लगी। फरहान को जिले के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई थी, और सहरिश को लगा कि अब जिंदगी का वो बाब शुरू हो चुका है जिसके हर सफ़े पर मोहब्बत लिखी है। वो रोज शाम को उससे बात करती, उसकी क्लासेस के बारे में पूछती, नए बच्चों के नाम, नए टीचर्स के किस्से। हर बार वो फरहान की बातों में अपने लिए फख्र ढूंढती, अपने ख्वाबों को जीता देखती। लेकिन रफ्ता रफ्ता फरहान के लहजे में एक सर्दी उतरने लगी।
वो अब जल्दी फोन बंद कर देता, मैसेजेस का जवाब घंटों बाद देता और अक्सर बिजी होने का बहाना करके बात टाल देता। सहरिश ने शुरू में सोचा शायद नया माहौल, नई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए थोड़े बदले से लग रहे हैं, लेकिन दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थीं। फरहान के स्कूल में एक नई टीचर आई थी, नुसरत, खूबसूरत, हाजिर जवाब और फरहान की फैकल्टी मेट। शुरू में तो सहरिश ने सिर्फ नाम सुना, लेकिन फिर कई फोन कॉल्स के बीच फरहान की बातों में वो नाम बार बार आने लगा, कभी हंसी के साथ, कभी बातों के अंदाज में। सहरिश के दिल में शक की एक लहर आई, मगर वो खुद को समझाती रही कि मोहब्बत एतमाद मांगती है, बदगुमानी नहीं। लेकिन एक दिन फरहान की बातों से साफ महसूस हुआ कि अब वो सहरिश की मौजूदगी को बोझ समझने लगा है। वो बातें जो पहले इबादत लगती थीं, अब एक रूटीन, एक मजबूरी बन गई थीं। सहरिश ने एक रात देर गए फोन किया, आवाज कांपती हुई मगर अल्फाज धीमे। फरहान, क्या कुछ बदल गया है? क्या मैं बदल गई हूं या तुम बदल गए हो? फरहान खामोश रहा। लंबी सांस के बाद बस इतना बोला, कभी कभी रिश्ते अपना वक्त पूरा कर लेते हैं। सहरिश जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गई हो। वो लड़की जिसने दुआओं के कमरे में सिर्फ फरहान का नाम पुकारा था, आज उसी नाम से अजनबियत का जहर मिल रहा था। वो बार बार समझाने लगी, मन्नतें करने लगी। फरहान, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगी, मगर तुम न बदलो। मगर फरहान बदल चुका था। कुछ दिन बाद सहरिश के घर वालों के पास एक रस्मी फोन आया। हमें अफसोस है, मगर हमारा बेटा अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक जुमला और बरसों की मोहब्बत एक खामोश मिट्टी के नीचे दफन कर दी गई। सहरिश ने वो तमाम खत जलाए जो उसने फरहान के लिए लिखे थे। डायरी का आखिरी सफा फाड़ा और उस पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखा, सब खत्म हुआ। लेकिन शायद वो जानती नहीं थी, असल कहानी तब शुरू होती है जब इंसान अपने दर्द को हथियार बना ले। साल बीत गए। सहरिश अब वो कमजोर, रोती हुई कॉलेज की लड़की नहीं रही थी। दिल पर लगा घाव अब उसकी ताकत बन चुका था। उसने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, हर कामयाबी में खुद को साबित किया और आखिरकार पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर बन गई। जब नई पोस्टिंग का ऑर्डर आया और उसने जोन का नाम पढ़ा, गांदरबल, तो उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। यही वो इलाका था जहां फरहान अब सीनियर टीचर के ओहदे पर काम कर रहा था और शायद नुसरत अब उसकी बीवी थी। दफ्तर में पहला दिन था। तमाम स्कूलों के हेडमास्टर्स, टीचर्स, ऑफिसर्स उसके इस्तकबाल के लिए कतार में खड़े थे। सहरिश सादा मगर पुरवकार लिबास में, सर उठाए, एक सर्द मगर कॉन्फिडेंट अंदाज में सबसे मिली और आखिर में एक निगाह उस पर पड़ी जो बरसों पहले मोहब्बत कहलाती थी। फरहान ने उसे देखा, आंखों में हैरत, दिल में थरथराहट, चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी। वो शायद किसी और अफसर की तवक्को कर रहा था, मगर उसे क्या खबर थी कि जिस दिल को उसने तोड़ा था, आज वही दिल पूरे तालीमी जोन का सरबराह बनकर आया है। मुलाकात रस्मी थी, मगर सहरिश की नजरें बोल रही थीं, अब फैसले मैं करूंगी। चंद हफ्तों बाद सहरिश ने पूरे जोन के स्कूलों का मुआयना शुरू किया। हर स्कूल में बच्चों के रिजल्ट्स, टीचर्स की परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, बिहेवियर, हर चीज की जांच हो रही थी। जब वो फरहान के स्कूल पहुंची तो माहौल सख्त था। फरहान जानता था कि उसके जिंदगी में तूफान आने वाला है। फरहान अब एक जिम्मेदार उस्ताद, शायद अंदर ही अंदर डरा हुआ था। वो जानता था कि सहरिश अगर चाहे तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन सहरिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ हर चीज को खामोशी से नोट करती गई, कुछ नहीं बोली। फरहान के चेहरे पर पसीना था। नुसरत कनखियों से सहरिश को देखती रही। जाने से पहले सहरिश ने स्टाफ रूम में सबके सामने एक जुमला कहा, अच्छे टीचर्स वही होते हैं जो न सिर्फ फिल्म देते हैं बल्कि दूसरों की इज्जत करना भी सिखाते हैं, और जो दूसरों के सपने तोड़ते हैं वो कभी बच्चों के सपने नहीं बना सकते। ये कहते हुए उसने फरहान की तरफ देखा, लम्हे भर को, और फिर रुख मोड़कर चल दी। उस दिन के बाद फरहान की दुनिया बदल गई। वो हर लम्हा सहरिश की खामोशी के बोझ तले दबने लगा।
न वो लफ्जी बदला था, न कानूनी, मगर वो एहसास शर्मिंदगी जो सहरिश ने सिर्फ अपनी मौजूदगी से दिया, वो किसी भी सजा से ज्यादा सख्त था। सहरिश ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई ट्रांसफर, न कोई अनुशासनिक कार्रवाई, क्योंकि वो जानती थी असल बदला कभी शोर से नहीं, खामोशी से लिया जाता है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में दिए गए ईमेल पर हमें अपनी कहानी मेल करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि ऐसी ही पुरानी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें।